कि ये बच्चे कट्टा और रिवॉल्वर लहराते हुए घूमते हैं नगर पंचायत लहरा दिया, तो उसकी माफी मांग रहे थे ना, उस गलती की माफी मांग रहे थे वो। उनको क्षमा करके छोड़ देना चाहिए। के उपरांत रखा जाता है इस कार्यक्रम को। और चूंकि कुछ दिन डिले हो गया है, छठ का जो त्योहार भी बीत गया, चर्चाएं भी जो है नगर में होने लगी थी, कुछ गलत वैसे भी 2-4 महीने से आप चर्चाओं में रहे हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर के? लोगों ने ये तो मान लिया था कि इस बार शायद जो है भंडारा न हो। हमारे यहाँ लगभग 9 से 10 हजार की संख्या में भक्तगण आते हैं जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। स्मार्ट बाजार पे कुछ बच्चों का जो डांस करते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बंदूक बताई गई थी, लेकिन बाद में वो जो एयर गन निकला। 4 घंटे हो गए हैं और स्टाइल भी आपने बढ़ा दिया है, फिर भी लोग अभी भी आ रहे हैं। और पता नहीं 3 बच्चों में से अगर एक कोई गलत रास्ते पे चल पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या प्रमाण मैं रखता हूँ हर चीज का अपने बचाव में। वो सारे प्रमाण मेरे ऊपर SC/ST में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है हमारे विरोधियों ने। SDM साहब की भूल कहूंगा, उनके विवेक की मैं गलती कहूंगा कि 400 व्यापारी जो मेरे कंट्रोल में चलते हैं, बाकी तो चाचा पिताजी भाई लोग के कंट्रोल में रहते हैं। बिल्कुल कंट्रोल नहीं। ऐसी भी अफवाहें उड़ने लगी थी कि इलेक्शन के बाद जिस तरह से लोगों ने आपको, जनता ने नगर के प्यार दिया था, उसको जो है आप कहीं ना कहीं जो भूल चुके हैं। और कुछ लोगों में सीमित बता दीजिए किस एयरगन के मामले में किसी को सजा हुई है? क्या आपने कभी देखा है किसी एयरगन के मामले में सजा? बच्चे जेल जाने से डर रहे थे, तभी वो माफी मांग रहे थे SDM से। वहां सभी के बीच में वो माफी मांग रहे थे। एप्लीकेशन देकर उनका नाम गोरख जायसवाल उर्फ गुड्डू है। आप पूरे बेलतरा में पता करिएगा कि ये जो गोरख जायसवाल उर्फ गुड्डू है, ये किस टाइप के। तो आपने इस घटना के बाद कुछ न कुछ तो प्रबंधन किया होगा, कैसी जो है घटनाएं बाद में भविष्य में न हो। जब मुकदमे में आ जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा तो शायद पंडाल की जो मूर्ति है वो विसर्जन हेतु नहीं जा पाएगी। तिरंगा झंडा आपने लगाया है, तो उसका जो मामला है तो उस पर जो क्या सफाई देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जनपद के बेलथरा वार्ड में मौजूद हूं और बेलथरा वार्ड नगर है, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है बृहद भंडारे का आयोजन किया गया था। जिस तरह से बताया गया है, शाम को 6 बजे से अब भंडारा शुरू हुआ है, अभी रात को जो है 9:30 बजने वाले हैं। अभी भी लोगों का जो है आना जाना लगा हुआ है और प्रसाद ग्रहण करने के लिए हजारों की तादाद में लोग जो है यहाँ आ रहे हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हर साल जो है दुर्गा पूजा के बाद जो है इस भंडारे का आयोजन किया जाता है और यह BBD स्मार्ट बाजार है और यहीं पर जो आयोजन करते हैं प्रवीण नारायण गुप्ता जी, जो इस स्मार्ट बाजार के जो मालिक हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इस साल भी आयोजन किया गया है। हालांकि चर्चाएं जो है नगर में कुछ कई तरह की हो रही थी। आइए जो इस विषय में उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के भंडारे में कितने लोगों का भोजन बनाया गया था। लगभग उनके अनुमान के अनुसार जो कितने लोगों ने भोजन ग्रहण किया है। जी, भारत मीडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद शब्बीर भाई, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं प्रवीण नारायण, और ये जो भंडारा कार्यक्रम किया जा रहा है आज के दिन, ये माँ जगदम्बे के असीम कृपा से, बालाजी महाराज के असीम कृपा से और प्रथम पूजनीय गणेश भगवान के असीम कृपा से ये हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं भंडारे का, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं और प्रसाद अपना ग्रहण करते हैं। माँ का प्रसाद है, ये सभी लोग ग्रहण करते हैं और दुर्गा पूजा के उपरांत रखा जाता है इस कार्यक्रम को। और चूंकि कुछ दिन डिले हो गया है इस कार्यक्रम में, और इसलिए छठ के बाद इसको रखा गया है। इस बार की व्यवस्थाएं आपकी बहुत ही अच्छी रही हैं। तो महिलाओं के लिए अलग आपने व्यवस्था किया था, पुरुषों के लिए भी कई जगह व्यवस्था की, जिससे भीड़ से जो है काफी बचाव हुआ और लोग धक्का खाते उससे बचे हैं। हमारे यहाँ लगभग 9 से 10 हजार की संख्या में भक्तगण आते हैं जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी के लिए पिछले साल भी हम लोगों ने जब आयोजन किया था तो उसमें थोड़ी एक ही जगह पे स्टॉल लगाने की वजह से भीड़ ज्यादा हो गई थी, काफी कंजस्टेड फील हो रहा था। इन्हीं कारणों से हम लोगों ने ध्यान में रखा और जो पुरानी कमियां रह गई उसको दूर करते हुए हम लोगों ने स्टॉल्स को बांट दिया है। और 3 स्टॉल्स जेंट्स के लगाए, एक लेडीज और बच्चों के भी लगा दिया अलग से स्टॉल्स, ताकि भीड़ जो है वो एक ही जगह पे ना होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और ये सहूलियत हम लोगों ने रखा है सोच समझकर। 4 घंटे हो गए हैं और स्टॉल भी आपने बढ़ा दिया है, फिर भी लोग अभी भी आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये तो माँ का आशीर्वाद है, माँ का प्रसाद है, सभी लोग लेने आते हैं। तकरीबन 9 से 10 हजार लोग आ चुके हैं और उन्होंने अपना प्रसाद ले लिया है। अब आगे देखते हैं कितना चलता है। बस माँ की कृपा से सब कुछ करते हैं हम लोग। आपने डिले की जो है बात की है कि दुर्गा पूजा जो है खत्म हो, जो ज्यादा दिन हो गया, दीपावली भी बीत गई, छठ का जो त्योहार भी बीत गया, चर्चाएं भी जो है नगर में होने लगी। गलत वैसे भी 2-4 महीने से आप चर्चाओं में रहे हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर के? लोगों ने ये तो मान लिया था कि इस पर शायद जो है भंडारा न हो, आयोजित न कर पाए आप। राजनीतिक जो मेरे विरोधी हैं उनकी ये छोटी मानसिकता है कि अगर वो मुझे
छोटे छोटे झूठे 3-4 आरोपों में अगर फंसा दें तो मैं अपने क्रियाकलाप या अपना जो माँ के प्रति श्रद्धा है उसको मैं छोड़ दूंगा, ये संभव ही नहीं है। ये सारी वो टेंशन दूसरी तरफ है और ये जो माँ का आयोजन है वो दूसरी तरफ है। गणपति जी का भी इसके पूर्व में हम लोगों ने किया था, भव्य आयोजन किया था, विसर्जन भी अच्छा किया था। उसके बाद माता जी का करा, छठ कार्यक्रम भी अच्छा हुआ। इन सब चीजों से जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, अगर वो हमारे ऊपर षड्यंत्र रचते हुए अगर कोई कार्य करते हैं तो उसका हमारे मतलब उसकी गंभीरता जो है मैं बहुत ज्यादा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये झूठे आरोप है और पुख्ता प्रमाण में रखता हूँ हर चीज का अपने बचाव में। वो सारे प्रमाण मेरे पास हैं। अभी जो हाल फिलहाल मेरे ऊपर SC/ST में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है हमारे विरोधियों ने। मेरे ही एक पुराने जो पूर्व किराएदार थे, जो कि अभी वो वर्तमान में छोड़ चुके थे हमारे यहाँ बाजार, इसी जनवरी के महीने में 2024 में वो हमारे यहाँ बाजार छोड़ चुके हैं। जिसका वो हमारे यहाँ चबूतरे पर दुकान लगाते थे, फुटपाथ पर, और उसका वो हमें किराया देते थे। उसके बाद जब उनकी यहाँ पे स्थिति नहीं सही रही, उनको कहीं अन्यत्र मिल गया अच्छी जगह, तो वो चले गए। क्योंकि वो SC/ST जात से बिलोंग करते थे, तो हमारे विरोधियों ने इसका लाभ लेते हुए उनको अपने पास बुलाया और कुछ अपना दिमागी जो एक गंदगी होती है उसमें उनको भरा और अपने बहकावे में लेकर उन्होंने मेरे ऊपर एक SC/ST पे मुकदमा चोरी का दर्ज कराया है, जो कि बिल्कुल निराधार है। बहुत जल्द ही मैं पूरे पुख्ता सबूत के साथ इस फर्जी आरोपों का खंडन करते हुए, प्रमाण देते हुए हर जगह मैं पेश कर दूंगा कि मैं इन सब चीजों से बिल्कुल कोसों दूर हूँ। किसी तरीके का गलत कार्य मैं ना तो अपने किराएदारों के साथ करता हूँ और ना भविष्य में कभी होगा हमसे। ये जितने भी विरोधी सोचते हैं कि एक दो लोगों को, आप देखिए हमारे यहाँ सैकड़ों व्यापारी हैं। अगर निजी तौर पर मेरा पर्सनली देखा जाए तो सैकड़ों व्यापारी होंगे, 300 से 400 व्यापारी जो मेरे कंट्रोल में चलते हैं। बाकी तो चाचा, पिताजी, भाई लोग के कंट्रोल में रहते हैं। जो मेरे हैं 300 से 400 व्यापारी हैं। आप किसी से भी पूछिएगा, कोई ऐसा नहीं आप कहेगा उनको कि पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं। बिल्कुल कंट्रोल नहीं रखता हूं मैं। मैं उनकी जरूरतों का ख्याल रखता हूँ, उनकी सहूलियत का ख्याल रखता हूँ। उनके लिए जो जरूरतें होती है वो मुझसे बेझिझक कहते हैं, मैं उनको पूरा करता हूँ। उनको परिवार की तरह आप मानते हैं। किराएदारी तो मेरा परिवार है भाई, कोई माने चाहे ना माने, अपनी पूरी किराएदारी हो। मेरे बाबा ने जितना भी हमको दिया है, चाहे वो मेरे चाचा का हो, पिताजी का हो, मेरे बड़े पापा का हो या मेरे भाइयों का हो, सभी किराएदार जितने भी हैं वो मेरे परिवार हैं। और मैं तो ऐसी भी अफवाहें उड़ने लगी थी कि इलेक्शन के बाद जिस तरह से लोगों ने आपको, जनता ने नगर से प्यार दिया था, उसको जो है आप कहीं ना कहीं जो भूल चुके हैं और कुछ लोगों में सीमित रह चुके हैं, मौज मस्ती तक ही अब उनका जो है काम जो है सीमित रह गया। जिस तरह से आपके ही स्मार्ट बाजार पे कुछ बच्चों का जो है डांस करते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बंदूक बताई गई थी लेकिन बाद में वो जो एयर गन निकला। अच्छा एक बात बताइए, छोटे जब बड़ा संगठन होता है या बड़ा समूह होता है तो उसमें कम उम्र के भी बच्चे होते हैं, बड़े उम्र के वयस्क भी होते हैं। और दुर्गा पूजा या किसी तरीके का जब कोई आयोजन होता है तो कमेटी के जो लड़के हैं वो दुर्गा पूजा समापन के बाद आधी रात को थोड़ा सा उत्साह में डांस करते ही हैं। और रही बात जो आप एयरगन की बात कर रहे हैं, वो एयरगन मेरे द्वारा खरीदी गई है। एयरगन से एयरगन को दिखाना या उसको लहराना, आज तक हमें बता दिए किस एयरगन के मामले में किसी को सजा हुई है? क्या आपने कभी देखा है किसी एयरगन के मामले में सजा हुई हो? कभी एयरगन के मामले में सजा नहीं होती। लड़कों ने, अगर छोटे बच्चों ने थोड़ा उत्साह में एयरगन लहरा दिया तो उसकी माफी मांग रहे थे ना, उस गलती की माफी मांग रहे थे वो। उनको क्षमा याचना करके, क्षमा करके छोड़ देना चाहिए था। अब यहाँ तो मैं SDM साहब की भूल कहूंगा, उनके विवेक की मैं गलती कहूंगा कि उन्होंने थोड़ा सा संयम बरता होता या थोड़ा सा उनके अंदर एक दया भाव होती तो उन बच्चों के को वहीं पर माफीनामा ले लेते तहसील पर ही, या उन्हें 2-4 घंटे बैठा देते वहीं पर। वो खुद ब खुद अपनी गलती मान जाते। क्योंकि देखिए वो बच्चे जेल जाने से डर रहे थे, जेल जाने से डर रहे थे, तभी वो माफी मांग रहे थे SDM से। वहां सभी के बीच में वो माफी मांग रहे थे, उसका कारण यही था कि वो जेल जाने से डर रहे हैं। लेकिन जब हम उन्हें जेल भेज देंगे, एक ही दिन के लिए भेज दे, 2 ही दिन के लिए भेज दे, वहां अलग अलग तरीके के अपराधी होते हैं, खूंखार भी होते हैं। तो वैसे अपराधियों के संपर्क में जब छोटे बच्चे, नादान बच्चे आएंगे तो पता नहीं 3 बच्चों में से अगर एक कोई गलत रास्ते पे चल पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसकी जिम्मेदारी उनके माता पिता लेंगे या हम जैसे लोग लेंगे या वो अधिकारी लेंगे जिन्होंने उन्हें जेल भेजा एक छोटे से मामले में? एयरगन जैसा मामला, जो अब अगर एयरगन लहराना गलत है तो फिर जितने बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं जिसमें तमाम वेपन्स दिखाते हैं, वो लहराते हुए, दौड़ाते हुए, मारते हुए वेपन्स दिखाया जाता है, फिर उन डायरेक्टर्स पे, उन प्रोड्यूसर्स पे क्यों नहीं वो मुकदमा चलता है या उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाता? उन्हें तो लाखों करोड़ों व्यक्ति देखते हैं।
छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं उस फिल्म को। आप कहना चाहते हैं कि वो क्रिमिनल नहीं थे, बिल्कुल नहीं, वो उन्हें कहीं न कहीं जो है क्षमा दान जो है मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिली। यहाँ पर लेकिन फिर भी एक सवाल बनता है, राजनीतिक विरोधियों ने सारे चीजों को किया है, क्योंकि जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं जिन्होंने जाकर अपोज करा था, उन बच्चों को जेल भेजने के लिए गुजारिश की थी एक अपना रिटर्न एप्लीकेशन देकर, उनका नाम गोरख जायसवाल उर्फ गुड्डू है। आप पूरे बेलतरा में पता करिएगा कि ये जो गोरख जायसवाल उर्फ गुड्डू है, ये किस टाइप के व्यक्ति हैं। ये आए दिन खुद ड्रिंक करके, पर डे ड्रिंक करके लोगों से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, अपराधी किस्म के हैं। और ये किसके व्यक्ति हैं, किसके इशारों पर ये कार्य करते हैं, या पता करिएगा गोरख जायसवाल और गुड्डू। इन्होंने ही उन बच्चों के खिलाफ रिटर्न एप्लीकेशन दिया था कि उन्हें जेल भेजा जाए। यहाँ तक कि अपने रिटर्न एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा था कि ये बच्चे कट्टा और रिवॉल्वर लहराते हुए घूमते हैं नगर पंचायत में। जैसे कि जो है हम सभी जानते हैं 19 साल के बच्चे। और ये कहावत फेमस भी है कि जो जितना जो है कुर्ता सफेद, तो आपने इस घटना के बाद कुछ न कुछ तो प्रबंधन किया होगा, कैसी जो है घटनाएं बाद में भविष्य में न होने। बिल्कुल, मैंने बच्चों को डांटा, समझाया उन्हें कि इस तरीके का उत्साह जिससे गलत संदेश जाए समाज को, इस तरीके का कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जिस बच्चे को जेल भेजा गया, उसी में से एक बच्चा जो है उस वीडियो को अपलोड करा उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। उसके लिए मैंने उस बच्चे को डांटा भी कि ये ठीक है, तुम्हारा उत्साह अपनी जगह है, लेकिन ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे समाज में बच्चों को, अन्य बच्चों को गलत संदेश जाए। ये कार्य मैंने कहा भी इस बारे में, और वो उन लड़कों ने गलती मानी और उन्होंने बोला कि मैं भैया आज के बाद से हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। बस इतना ही सा बात था। अब विरोधियों को मिल गया, वो तो चाहते थे कि हमारी कमेटी ही बंद हो जाए। वो चाहते थे बीबीडी कमेटी का, दुर्गा पूजा कमेटी का जो अध्यक्ष है, जो कि हमारा मैनेजर है कृष्ण कुमार मदेशिया, उनको वो चाहते थे कि नामजद हो जाए और वो आरोपी जेल चला जाए। लेकिन बदकिस्मती से अगर अध्यक्ष ही जब मुकदमे में आ जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, तो शायद पंडाल की जो मूर्ति है वो विसर्जन हेतु नहीं जा पाएगी। यही वजह है कि हमारे मैनेजर का नाम नहीं आया, नहीं तो मुझे पक्का यकीन था और मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि उसका नाम डालने के लिए बहुत मेहनत की गई थी हमारे विरोधियों द्वारा, बहुत ज्यादा। पिछले 2 महीने के अंदर एक और मामला आया था, जैसे कि बेलसा रोड का एक गौरा है, जो तिरंगा झंडा आपने लगाया है, तो उसका जो है मामला है, तो उस पर जो क्या सफाई देंगे? वो एक छोटा सा मामला है। एक बार बारिश, काफी आधी रात को बारिश तेज आई थी, तूफान भी आया था। तो अभी 1 हफ्ते पहले मैंने राष्ट्रीय ध्वज लगाया था सम्मान में। काफी विशाल 30 फुट बाई 40 फुट का तिरंगा लहराता है हमारे पोल पर यहाँ, जो कि हमारा निजी है। वो हम सभी मित्रगण और सहयोग, बाजार के व्यापारियों के सहयोग से उसको हमने स्थापित किया है अपने निजी जमीन पर। उसी पे 30 बाई 40 फीट का एक तिरंगा लहराता है हमेशा। और हुआ क्या था कि एक रात काफी बड़ी तूफान आई थी और बारिश आया था, तो आधी रात को तिरंगा फट गया था। अगले दिन सुबह उसको उतारने का प्रक्रिया चल रहा था, लेकिन चूंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी, उसके लिए हमें जो लाइट का बिजली का कनेक्शन है, जो उस मोटर को चलाएगा, वो 3 फेज का कनेक्शन है। वो डायरेक्ट पोल से ही आ पाता है। क्योंकि हमारे यहाँ 3 फेज का कनेक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए हमें पोल से कनेक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद हम उसको उतार लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, या जनरेटर मंगवा लेते हैं। यही एक प्रक्रिया है। लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी दिन भर, तो अभी हम लोग वेट कर रहे थे कि बारिश रुके तो हम उस पर कार्य करें। लेकिन जो हमारे विरोधी हैं, उन लोगों ने उस चीज का मुद्दा बना लिया और उसको एक वीडियो के माध्यम से ट्वीट कर दिया कि राष्ट्र ध्वज का होना चाहिए। यही एक छोटा सा किस्सा है और कुछ नहीं। उसी दिन शाम को जब बारिश थमी थी, मैंने ध्वज को नीचे अपना सम्मान के साथ उतार दिया था। और बाकी उसके बाद जब नया ध्वज लगेगा तो खुद ब खुद आप लोग को बता दिएगा। उसमें कोई मुद्दा नहीं है, वो विरोधियों की बस एक चाल थी मुझे फंसाने की। और हम उनसे बात थोड़ा-थोड़ा करेंगे 1-1 मिनट के लिए। उससे पहले जो है आपसे बात करते हैं कि आज इतने बड़े भंडारे का आयोजन किया गया है, नगर वासियों के लिए जो है आप क्या कहेंगे? नगर वासियों को मैं तहे दिल से, हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद अर्पित करूंगा। वो मेरे को इतना प्यार देते हैं, एक अपना बच्चा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, जो भी मतलब समझे, वो मुझे बहुत प्यार देते हैं। मेरे मित्रगण हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरे बाजार के जो हमारे पारिवारिक के किराएदारी है, जो हमारा एक परिवार है, वो उसे भी धन्यवाद देता हूँ। सारे व्यापारियों को धन्यवाद देता हूँ। बेलसा और रेलवे चौराहे पे आपने मानस मंदिर देखा होगा। मानस मंदिर जो पहले क्या था, 2-4 साल पहले आपने जो देखा है, और अब क्या है? यहाँ पे जो है मौजूद है, अपने अथक प्रयास से दुकानों-दुकानों पर डब्बा लेकर के घूम-घूम कर उस मंदिर को उस स्तर तक पहुँचाने के लिए, जो कि जनपद में उसका जो स्थान है, और लोग अगर रेलवे स्टेशन कहीं जाते हैं तो उस मंदिर का भी दर्शन एक बार जरूर करते हैं। उनसे जो बात करते हैं, आज इस बृहद भंडारे में वो मौजूद है, बहुत देर से मौजूद है। उनका जो है क्या कहना है इसे लेकर, बताइए। भाई शिव कुमार जायसवाल, प्रबंधक मानस मंदिर कैलाशपुरी बिलसा रोड।
और बिलसावड़ का एक नागरिक हूँ। और नागरिक होने के नाते मेरे मन में एक बात आई कुछ वर्ष पूर्व कि बिलसावड़ में एक धार्मिक स्थान होना चाहिए। जहाँ राम जी ने मुझे पैदा किया वहाँ ठाकुर जी का घर अच्छा नहीं था। मेरे मन में लोगों की प्रेरणा आई और मैंने प्रयास किया, लोगों के दरवाजे दरवाजे गया और उस मंदिर को बनाने का प्रयास किया। इसके लिए धन्यवाद इस नगर के, इस क्षेत्र के, इस शहर के एक एक नागरिकों को धन्यवाद देंगे कि जब मैंने पहल शुरू किया तो लोगों ने मुझे स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया। और वो जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं कि बिलसावड़ के एक एक नागरिकों के सहयोग से, आशीर्वाद से वो भव्य मंदिर बना, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने तो सिर्फ प्रयास किया था। आज के भंडारे को लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से प्रत्येक साल और इस साल भी प्रवीण नारायण जी ने शानदार इस आयोजन को, दुर्गा पूजा, गणपति पूजा, महावीर झंडा बीतने के बाद प्रत्येक साल इस आयोजन को ये करते हैं। हम इनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि एक अवसर देते हैं। अब इनकी बात तो मैं सुन रहा था, इन प्रवीण नारायण जी ने बताया कि इस नगर के क्षेत्र में डीवीडी एक मार्केट है और इनका किराएदार एक परिवार है। हम साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रवीण नारायण जी आपको कि जब आप अपने किराएदारों को परिवार समझते हैं तो निश्चित रूप से आप इन किराएदारों के सुख और दुख में शामिल होते होंगे। और आपसे निवेदन भी करेंगे प्रवीण नारायण जी कि आप निश्चित रूप से जब परिवार मानते हैं तो इनका सहयोग निरंतर करते रहिए। इस नाते कि आपकी रोटी की व्यवस्था इन किराएदारों के द्वारा की जाती है, इस नाते ये किराएदार भी आपके लिए पूजनीय है और आप भी इनके लिए आदरणीय है। इस नाते कि आप इनको रोजी रोटी देने का काम आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने किया, साधुवाद है। हम स्वर्गीय हरक नारायण जी को साधुवाद देंगे जिन्होंने इतने विशाल रूप में रोजी रोटी देके बिलसावड़ के एक एक लोगों को बसाने का काम किया। हम हृदय के गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देंगे। और ऐसे पुण्य कार्य करने के लिए जो 10,000 से ऊपर की संख्या में प्रत्येक साल लोग दुर्गा पूजा बीतने के बाद आपके यहाँ भंडारा में आते हैं, जहां मैं भी उपस्थित हूँ, इस चैनल के माध्यम से बिलसावड़ के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को हृदय की गहराइयों से हम बहुत 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 धन्यवाद दे रहे हैं। तो देख रहे थे यहाँ पे मानस मंदिर का कभी घर घर जो है, दुकान दुकान जो है जाकर के डब्बा लेकर के निर्माण कराने वाले जो है हमारे साथ जो है मौजूद थे। और बीबीडी स्मार्ट बाजार के संस्थापक जो है हमारे प्रवीण नारायण गुप्त जी। पूरा जो घटनाक्रम रहा है, जिस तरह से 2 महीने में आपने देखा है, चाहे वो किराएदार का मामला रहा हो, तो चाहे एयरगन का मामला रहा हो, चाहे तिरंगा झंडा को लेकर के विवादों में जो है इनको घसीटने की कोशिश की गई है, उसका जो पूरी तरह से इन्होंने साफ सुथरे तरीके से जो है जवाब दिया है और बताया है कि यह जो है कहीं न कहीं उनके विरोधियों का एक तरीके से षड्यंत्र रहा है। और इसको जो है इसकी बानगी रही है कि यहाँ पर जो है 10,000 से अधिक श्रद्धालु जो भक्तगण हैं, जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ जो है आए हैं और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है। अगर इनसे जो किसी तरह का द्वेष होता है, उनके मन में किसी तरह का जो है अगर इनके प्रति प्रेम नहीं होता तो वह हरगिज यहाँ नहीं आते। बात मीडिया के लोग किसी के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट बने हैं बात मीडिया के साथ।